एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 30 नवंबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान हम देखेंगे अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न क्या सिचुएशन रहेगी। अच्छा, ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। सो जो भी कार्ड सामने आता है उसको एज अ थीम जो है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कोई ये इंटेंशन नहीं होती कि ये रिलेशनशिप है या करियर है। जो भी मैसेज उस टाइम पे मैं रिसीव कर रही होती हूँ वही बात मैं आप लोगों को बता रही होती हूँ। तो तमाम जनरल रीडिंग्स हैं ये। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेंगे हम विद द टॉरस। अच्छा जी, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है मंडे वाले दिन के लिए। स्ट्रगल है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। ये स्ट्रगल दो तरफ़ा हो सकती है या दोनों तरह की हो सकती है। इंटरनल भी हो सकती है कि आप अपने आप से ही बैटल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ सोचों के साथ, और एक्सटर्नल भी हो सकती है कि किसी आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे आपको लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के जवाब देने पड़ रहे हैं। लेग पुलिंग हो सकता है अगर ऑफिस एनवायरनमेंट है तो। इस तरह की कोई सूरत हाल जो है वो रहेगी, और एक स्ट्रगल का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है जो कि मंडे वाले दिन हावी रहेगा कि कौन अचीव कर पाता है। किसी कंपटीशन का हिस्सा हैं आप, किसी एग्ज़ाम का हिस्सा हैं आप, या ओवरऑल कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं। डेथ और रीबर्थ का कार्ड है। ये दिन है ट्यूसडे का। चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के अंदर किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर कोई छोटी या बड़ी बात जो है वो ख़त्म हो रही है। कोई आदत हो सकता है कि ख़त्म हो रही हो, कोई एक्सपेक्टेशन हो सकती है ख़त्म हो रही हो। कोई आप डिसाइड करते हैं कि ओके आज के बाद ये काम नहीं करना, आज के बाद इस जगह पे नहीं जाना, आज के बाद इस शख्स से बात नहीं करनी, आज के बाद ये सोच अपने दिमाग में नहीं आने देनी। इस तरह कोई ना कोई चीज़ जो है वो आपकी एंड हो रही है ताकि बेहतर जगह पे बेहतर चीज़ों को आने का सामने मौका मिले। आप अपने बिहेवियर को भी अपने आप को भी करेक्ट कर रहे हैं, अपने पर्सनल बिहेवियर को भी, माइंडसेट को भी करेक्ट कर रहे हैं, लाइफ को ओवरऑल इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। सो बहुत कुछ हो रहा है जो भी हो रहा है, लेकिन ये कि बेहतरी के लिए हो रहा है। अच्छा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 5 से बात 7 पे पहुंच गई है। जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ना कुछ आप अपने अंदर चेंज लेकर आ रहे हैं। उसका नतीजा ये निकला है कि आपने जो डिसाइड किया है कि अब मुझे लोगों की इन बातों में नहीं आना, अब मुझे इस ड्रामे में जो कि ये सब लोग मेरे इर्द गिर्द कर रहे हैं नहीं आना। लोग अभी भी हो सकता है कि आपको इस सारी सूरत हाल के साथ अप्रोच करने की कोशिश करें, लेकिन आपने अपने इर्द गिर्द अपनी थॉट्स में अपने आपके गिर्द जो एक प्रोटेक्टिव किस्म का बबल एक बनाया है जो कि डेथ के कार्ड के साथ बना है बेसिकली, कि अब ये नहीं करना। ठीक है, वंस यू हैव डिसाइडेड अब ये नहीं करना। सो आप एक मखसूस जगह पे चले गए हैं, एक अलहदा स्पेस पे चले गए हैं कि अब मैंने इन बातों में नहीं आना। और यही वो रिप्रेजेंटेशन जो है वो वेडनेसडे वाले दिन नज़र आ रही है कि अगर दोबारा भी लोगों ने आपसे इस तरह का रवैया रखने की कोशिश की या इस किस्म की कोई बात या इस तरह की सोचें आपके जहन में आने की हुई तो आप उनको रोकेंगे, स्टॉप करेंगे, और आप वही कर रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब जबकि एक मसला सेटल हो गया है कि ओके नो मोर, तो अब आपने अपनी डायरेक्शन फिर नेक्स्ट डे जो है थर्सडे वाले दिन चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल जो एस्पेक्ट्स हैं चीज़ों के या किसी किस्म का रिलेशनशिप के हवाले से कोई बात है, वो सब आपने बैक बर्नर पर डाल दी है, उसको सबको आपने पीछे डाल दिया कहीं पे। और अब फ्यूचर में क्या करना है, काम के हवाले से क्या सूरत हाल होनी चाहिए, लोगों के साथ किस तरह के ताल्लुकात बनाने हैं, एक फ्यूचरिस्टिक किस्म की अप्रोच के साथ जो है वो थर्सडे वाले दिन आप लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अब क्या सामने आएगा। कोई ना कोई नई बातें, नई चीज़ें भी आपको पता चलने का इम्कान है। ओके, क्वीन ऑफ सोर्ड से बाद जो है वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे आ गई है। डेफिनेटली यू गॉट सम सॉर्ट ऑफ आइडिया, और जिस पे आप ग्रो कर सकते हैं, जिस पे आप फ्लरिश कर सकते हैं, जिसके को आप इंजॉय कर सकते हैं। ये देखें, आप जैसे ही आपने अपने आप को लोअर वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में से बाहर निकाला है, 5 को आपने एंड कर दिया। ठीक है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आप 7 ऑफ वॉन्ड से क्वीन ऑफ सोर्ड से होते हुए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे आ गए हैं। अपनी एनर्जी को आपने ख़ुद अपलिफ्ट किया है, अपने आप को आपने ख़ुद मोटिवेट किया है, और इस चीज़ का इफ़ेक्ट जो है रिलेशनशिप में भी नज़र आएगा और काम में भी नज़र आएगा।
अच्छा जी, आपके इर्द गिर्द कोई पर्सन है जो कि आपको ऑब्ज़र्व कर रहा है, देख रहा है, आप किस तरह से अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं ये देख रहा है। ये पर्सन जो है, ये ऐसा हो सकता है कि सैटरडे वाले दिन इनसे आपका कोई राब्ता हो, या आपको सैटरडे वाले दिन इनकी प्रेजेंस का एहसास हो, आपको महसूस हो कि हाँ ये कॉन्टीन्यूसली ये शख्स जो है, मेल और फीमेल पर्सन जो है, ये मुझे ऑब्ज़र्व कर रहा है। ये शायद आपसे कुछ कहेंगे नहीं, कोई बात नहीं करेंगे, बट दे आर लुकिंग एट यू। आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कहाँ पे क्या चीज़ आपकी लाइफ के अंदर हो रही है, ये उसको ज़रूर जो है ऑब्ज़र्व करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, आप ख़ुद जो है, ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है कहीं पे किसी लीगल एस्पेक्ट में आपको सपोर्ट भी दे रहा हो, ये भी एक कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है। सो थिंग्स आर गेटिंग बेटर डे बाय डे। 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आपने डिसाइड कर लिया, आपने जिसको कहते हैं कि हमने अलग-अलग सॉर्ट आउट कर लिया चीज़ों को कि अब ये करना है और ये नहीं करना है। सो जो चीज़ करनी है, जो आइडियाज़ लेके आगे चलने हैं, जिन जिन एक्सपीरियंसेस के बाद अब आपने फ़ैसला कर लिया कि अब ये वाली टेरिटरी में मुझे दोबारा एंटर नहीं होना है, तो जो काम अब करने हैं वो चीज़ें, वो आइडियाज़, वो इंटेंशंस जो हैं वो अब आप लेके आगे बढ़ रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून होते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपकी चीज़ें जो हैं वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं विद द 6 ऑफ सोर्ड्स। चलें जी, ये तो हो गया टॉरस लोगों के लिए। नेक्स्ट देखते हैं कि वर्गो जो हैं उनके लिए क्या थीम्स हैं इस वीक में, जो कि 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 7 कार्ड स्प्रेड है वीकली रीडिंग का। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ रीडिंग ओपन हो रही है पेज ऑफ कप्स के साथ। मंडे का दिन ऐसा होगा जहाँ पे कोई एक बड़ा लाइट हार्टेड किस्म का मैसेज जो है हो सकता है कि रिसीव हो, जैसे किसी ऐसे पर्सन से जो कि पहले सामने नहीं था और अब एकदम से पॉपअप हुआ मैसेज, हेलो हाउ आर यू, लॉन्ग टाइम नो सी, दैट सॉर्ट ऑफ मैसेज जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है मंडे वाले दिन। चूँकि ये पर्सन सीन के अंदर शायद पहले नहीं है, मतलब बहुत देर से या तो इनसे बात नहीं हुई है। जैसे इंसान सोचता है ना कि ये क्यों इन्होंने मैसेज किया, क्या इंटेंशंस हो सकती हैं, अब क्या करना है, मुझे क्या जवाब देना है। तो ये चीज़ जो है ये यहाँ पे नज़र आ रही है और आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं इस सूरत हाल के साथ। और मुझे लगता है कि ये जो मैसेज पॉपअप होगा, ये कम्युनिकेशन आगे बढ़ेगी, बातचीत आगे बढ़ेगी, क्योंकि स्टार का कार्ड है यहाँ पे। चीज़ें बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, इमोशनल सपोर्ट नज़र आ रही है, कम्युनिकेशन इस किस्म की होती हुई नज़र आ रही है जो कि स्मूथ है, जो कि बैलेंस्ड है, दो तरफ़ा है, ठीक है। जिस पर्सन ने इनिशिएट किया, आगे से आपका रिस्पांस भी पॉजिटिव है। आहिस्ता आहिस्ता एक विजडम के साथ, एक जेंटलनेस के साथ जो है वो चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो रही हैं और ऑब्वियसली ये मैसेज जो है कहीं ना कहीं रोमांटिक सूरत हाल को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डे जो है अलबत्ता 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बीइंग वर्गो पर्सन, दो ही बातें यहाँ पे समझ आती हैं। एक तो सबसे पहली बात तो ये कि फ़ाइनेंशियल क्रंच आपको लगता है कि उसके अंदर आप हैं और पैसों को रोक के इस्तेमाल करना है, सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अभी पे रिसीव नहीं हुई है, सो आई शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स। लेकिन साथ ही साथ ये भी हो सकता है कि ये जो 2 दिन की कॉन्वर्सेशन हुई है तो एकदम से आपको महसूस हुआ है कि मुझे ये बातें शेयर नहीं करनी चाहिए, ये बातें मुझे किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए कि मेरा रिलेशनशिप बहाल हो रहा है, ये बातें मुझे इस पर्सन के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए कि मैं इनके लिए क्या फीलिंग्स रखता हूँ। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हो सकता है हो, और यहाँ तक कि फ़िज़िकली आप ये आपके लिए कितने अट्रैक्टिव हैं, हो सकता है कि आप ये भी बात अपने अंदर होल्ड करके बैठे हों। उसके बाद कारमा का कार्ड है जो कि जजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो कारमा ज़ाहिर बात है यही है कि आपने अच्छा किया है, आपको अच्छा रिसीव हुआ है, आपने बुरा किया है, आपको बुरा मिला है।
अलबत्ता इस कार्ड के अंदर थोड़ी ज़रा डिफरेंट डिस्क्रिप्शन दी गई है, और इस डिस्क्रिप्शन को मैं इस तरह से कहूँगी कि ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं जो रीसेंट एक्लिप्स गुज़रे हैं, ठीक है। अभी एक जो सोलर एक्लिप्स गुज़रा है और लूनर एक्लिप्स गुज़रा है, ये उन एक्लिप्सेस के इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो अब ख़त्म हो रहे हैं। वो नेगेटिव चीज़ें या वो चीज़ें जो कि एक्लिप्स से पहले नेगेटिव थी, अब एक्लिप्स के बाद के दिन जो स्टार्ट हो रहे हैं तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिव हो रही हैं और आपके सामने विजिबिलिटी बढ़ती जा रही है। जब भी कोई अंधेरा हो जाता है या एक्लिप्स लगता है तो क्या होता है कि खौफ और डर पैदा हो जाता है, क्लियरिटी की कमी आ जाती है। तो ये कार्ड जो है ये बता रहा है कि अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये एक शदीद टाइप के डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, 10 ऑफ सोर्ड्स बाज़ दफ़ा हेल्थ के साथ भी आता है, हेल्थ के इशू के साथ भी आता है, एक्सीडेंट होने या बैकबोन की शदीद तकलीफ़ होने का इम्कान भी होता है। लेकिन साथ ही साथ ये 10 ऑफ सोर्ड्स जो है ये इस बात को भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि शदीद किस्म की डिसअपॉइंटमेंट हुई है और इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई है कि आप बीमार भी पड़ जाओ, ठीक है। तो थोड़ा ज़रा मोहतात रहिएगा फ्राइडे वाले दिन, और कि ये क्या बात हो रही है यहाँ पे। ओहो, अच्छा जी, 10 ऑफ वॉन्ड्स भी है और ओ वाओ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अच्छा, चीज़ें जो हैं, अब एक कार्ड आता है तो और तरह का महसूस होता है, बाकी लेकिन पूरी एक सीरीज़ जब बनती है तो और तरह की महसूस होती है। सो मैं अब इसको एक ही उसके अंदर जो है वो एक्सप्लेन करती हूँ। सो यहाँ पे उस पर्सन के साथ आपका मैसेज जो है वो इनिशिएट हुआ है, जो पर्सन ऑलरेडी शायद आपकी लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा था और लेकिन राब्ता शायद कम हो चुका हुआ था, चीज़ें जो थी वो आउट ऑफ बैलेंस थी। सो स्टार का कार्ड जो है हमें फ्यूचर के हवाले से गाइड कर रहा है कि चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी, लॉन्ग टर्म होंगी। आपने ये भी डिसाइड किया कि मुझे अभी इसका ढंढोरा नहीं पीटना, ठीक है, मुझे होल्ड करके रखना है। और फिर कार्मा का कार्ड जो है वो हमें बता रहा है कि पिछले कुछ अरसे से वो सब प्रॉब्लम्स जो चल रहे थे वो अब ख़त्म हो रहे हैं। और वो प्रॉब्लम्स क्या थे? वो 10 ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स टाइप के प्रॉब्लम थे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए बिट्रेल की बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए इमोशनल स्ट्रेस हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये बात ऐसे हो सकती है कि काम का प्रेशर इतना ज़्यादा था कि आप कुछ और तवज्जो नहीं दे पा रहे थे। कुछ जगहों पे ये भी हो सकता है कि फैमिली जो है वो नहीं मान रही रिलेशनशिप के लिए और अब वो मान जाए। सो ये तीनों जो 10 के कार्ड्स हैं हमें ये, और विद दिस कार्मा कार्ड हमें ये बता रहे हैं कि जो भी सूरत हाल नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ के अंदर चल रही थी, इन एक्लिप्सिस के साथ वो एंड हो गई है और अब जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगी चीज़ें। कमिटमेंट अगर आप करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो भी हो जाएगी और ओवरऑल जो है वो मामलात आपके स्मूथली आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। चलें जी, ये तो गुड सीन हो गया वर्गो का। आगे बढ़ते हैं। मंथली रीडिंग्स जो है वो देखें आप, वहाँ पे क्या मैसेज आए हैं उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश करें। थर्ड अर्थ साइन जो कि कैप्रिकॉर्न है। अच्छा जी, रीडिंग स्टार्ट हो रही है यहाँ पे स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ। जो भी आपके इर्द गिर्द हो रहा है, जिस तरह से भी चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, आप अपने इंटरनल फियर को, इंटरनल पैशन को, इंटरनल डिज़ायर्स को, कुछ लोगों का इंटरनल एंगर को भी इंटरनलाइज कर रहे हैं आप और उसको टोन डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चीज़ें या वो इमोशंस जो आप किसी के लिए फ़ील करते हैं और वो बहुत रॉ हैं, उनको भी टेम करने की कोशिश कर रहे हैं आप। सो चीज़ों को कंट्रोल करना जो है वो इसका बेसिक थीम है। एकदम से सब कुछ कह नहीं देना चाहिए, दूसरा पर्सन परेशान ना हो जाए, दैट सॉर्ट ऑफ बिहेवियर। अच्छा जी, उसके बाद हेरोफेंट का कार्ड है। आइदर देयर इज़ समवन जो कि आपको एक गुरु की तरह, टीचर की तरह ट्रीट कर रहा है, आपको डिसाइपल हैं आप किसी के, आप कुछ सीख रहे हैं। ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जिसके अंदर आप जा रहे हैं और आप कुछ ना कुछ आपको सीखने का मौका मिल रहा है। एक कोई लेसन हो सकता है जो कि लाइफ आपको दे रही है एंड यू आर रिसीविंग दैट। कुछ ना कुछ चेंज जो है इस बिहेवियर की वजह से, कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर जो चेंज आ रहा है वो भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
अच्छा, उसके बाद है जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। आइदर यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, 2 फायर साइंस यहाँ पे आ चुके हैं, या आप वैसे किसी मामले में बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने जो सीखा है, ठीक है, आप उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। ये काम के हवाले से हो सकती हैं चीज़ें, और काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक नज़र आ रहे हैं। आप अकेले काम करना चाह रहे हैं। जो भी मामलात आपके सामने इस टाइम पे मौजूद होंगे, ठीक है, आपको उनकी क्लियरली उनकी समझ आ रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, और यू आर ऑल सेट एंड रेडी टू टेक चार्ज ऑफ एवरीथिंग विच इज़ गोइंग अराउंड यू। चलें जी, सब चीज़ें जो हैं वो एक साइड पे हो गई हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। अच्छा जी, सो ये कहानी बिल्कुल 2 लोगों के दरमियान में बन रही है, जिनके 2 ऐसे लोग, जिनमें से एक तो कैप्रिकॉन है, लेकिन दूसरा पर्सन जो है वो कोई फायर साइन हो सकता है, टॉरस भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि ये 2 लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, फ़िज़िकली इमोशनली फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, और कमिटमेंट भी चाहिए है। सो बोथ आर रेडी टू गिव ऑल दीज थिंग्स टू ईच अदर, और एक क्लियर कम्युनिकेशन, एक ही पेज के ऊपर खड़े होना, एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू अंडरस्टैंड करना, ये यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो नाइट ऑफ कप्स इज़ हियर, वन ऑफ देम जो है वो इस टाइम के ऊपर स्टार्ट लेगा, इमोशनल अपनी इमोशनल फीलिंग्स जो हैं, रोमांटिक फीलिंग्स, इमोशनल नहीं कहना चाहिए, रोमांटिक फीलिंग्स जो हैं वो एक्सप्रेस करेगा। ये पर्सन जो है, जो भी कोई है, ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकता है, और लेकिन ये कि इनका इमोशनल फ़्लो जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये बेसिकली आप दोनों में से कोई एक जो है वो स्टार्ट लेगा, और मामलात जो हैं वो फिर आगे बढ़ेंगे। लें जी, व्हील ऑफ फॉर्चून है, मामला डेफिनेटली आगे बढ़ रहे हैं। वो सब कुछ जो पहले रुका हुआ था, वो सब कुछ जो पहले नहीं चल रहा था, अब वो चलना शुरू हो जाएगा, और इस लिहाज से अगला 1 साल जो है वो काफ़ी अहम हो सकता है कि रहे। 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अगेन चीज़ें जो हैं वो पॉजिटिव अंदाज में आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। मेरा ये ख़्याल है कि अगेन आपको भी यही कहूँगी, नवंबर की मंथली रीडिंग ज़रूर देखें, लेकिन मामलात, कम्युनिकेशन, सोचने का अंदाज़, चीज़ों को कैसे आगे लेके चलना है, इस बारे में डिसीजन, ये सब जो है वो बढ़ रहे हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में हैं, आप लोग एक ही पेज के ऊपर हैं, आप लोग टोटली एग्रीड हैं, मिल के काम कर रहे हैं। तो बेहतरीन जोड़ा है ये, एक जैसे हैं लोग, 2 लोग जो कि एनर्जेटिकली, वाइब्रेशनल एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक जैसे नज़र आते हैं, विच इज़ वेरी गुड थिंग। सो बेहतरीन रीडिंग है, और डेफिनेटली ये सब रीडिंग्स अभी तक मैंने जो की हैं, ये सब रीडिंग्स एक्लिप्स के बाद मैं कंडक्ट कर रही हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि सारी रुकावटें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही हैं। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।